बाय यूजिंग दिस मेथड आप लोग इजीली 500 to $1000 का क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। टुडे माय वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन डायरेक्टली अप्रोच ए हाई पेइंग और हाई टिकट क्लाइंट। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह फ्रीलांसर हैं तो आप लोग को भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि एक फ्रीलांसर की लाइफ की मेन हर्डल यही होती है कि क्लाइंट कहाँ से और कैसे आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे उन लोगों को फाइंड आउट करेंगे जो कि ऑलरेडी वो सर्विस सर्च कर रहे हैं जो कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हम बहुत ही जेन्युइन मेथड के थ्रू करेंगे, यानी कि हम लोग से उन्हीं टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करेंगे जो कि हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे। यानी कि हम लोग उन लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग 10 बंदे ऐसे अप्रोच करते हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो रिच क्लाइंट्स है, लेकिन वो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, तो आप उन 10 को अप्रोच तो कर लेते हैं लेकिन उसमें आपका सक्सेस रेशियो ना होने के बराबर होगा। वहीं पर अगर हम लोग कोई 10 बंदे या 10 क्लाइंट ऐसे अप्रोच करते हैं जो कि हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, हमारी सर्विस को ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, तो इसमें आपका सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं आपको सब कुछ ऐसे तो समझा नहीं सकता, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। ओके सो गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, हमें सबसे पहले तो डाटा निकालना है उन क्लाइंट्स का, उन लोगों का जो कि ऑलरेडी हमारी सर्विस को सर्च कर रहे हैं। तो अब ये डाटा हम कैसे निकालेंगे? हम ये डाटा निकालेंगे अपवर्क के थ्रू। अब आप लोग के माइंड में भी ये सवाल होगा कि अपवर्क तो यार जॉब पोस्टिंग है, जॉब अप्लाइंग का प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से हमें जब कोई क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है तो हमें उसका डाटा शो नहीं होता, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, तो हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे? तो मैं बताता हूँ ये कैसे करेंगे। तो सपोज़ करें आप कोई भी सर्विस सर्विस दे रहे हैं, सपोज़ करें आप डाटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं, तो जब आपके ना डेली या फिर 1 घंटे के अंदर दिन में ना आपकी फील्ड की, आपकी सर्विस के रिलेटेड ना 10 जॉब्स तो पोस्ट होती ही होंगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि उन 10 में से 5 होंगे क्लाइंट्स, ठीक है, जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं। उसमें से 3 होती हैं एजेंसीज और 2 होती हैं कंपनीज, ठीक है। ये मैंने एक रफ एग्जांपल दिए हैं। तो जो कंपनीज या फिर एजेंसीज होती हैं ना, वो नॉर्मली अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में अपनी कंपनी का या एजेंसी का नाम मेंशन करती हैं। तो मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ। सपोज करें मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे एक जॉब नजर आई है, पीपीसी रॉकस्टार इसका टाइटल है। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री चेक करूँ जॉब की, तो क्लाइंट के बारे में तो पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, नंबर वेरीफाई है, यूनाइटेड स्टेट का क्लाइंट है और इसने एक हायरिंग अभी तक की है। तो यानी कि कहना हिस्ट्री इसकी अच्छी है। तो अगर मैं इसका आवरली रेट चेक करूँ तो आप देख सकते हैं आवरली रेट भी इसका काफ़ी अच्छा है, वो भी $40 to $100, जो कि काफ़ी अच्छा आवरली रेट है। और इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी क्या सर्विस आस्क कर रहा है, तो ये अभी पीपीसी की सर्विस मांग है, यानी गूगल एड्स की, जो कि मेरी फील्ड से रेलिवेंट है। तो अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं इसने स्टार्टिंग में मेंशन किया अबाउट फ्रीडम मोटर। फ्रीडम मोटर इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी। तो इसने यहाँ पर खुद अपनी कंपनी का नाम, अपनी एजेंसी का नाम मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आपको यानी कि कह लें 10 में से 2-3 जॉब्स ऐसे मिल ही जाएंगे आपकी फील्ड की रेलिवेंट, जिसमें लोग अपने क्लाइंट्स अपनी कंपनी एजेंसी का नाम मेंशन करते हैं। अब आपको कंपनी का नाम मिल गया, लेकिन आपका मेन काम क्या है कि आपने डायरेक्ट इसके ओनर या फिर इसके डिसीजन मेकर से कांटेक्ट करना है, क्योंकि आपको अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं, यानी कि अपवर्क के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो आपका सक्सेस रेशियो ना होने के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर दर्जनों लोग और भी अप्लाई करते हैं, दर्जनों फ्रीलांसर और अप्लाई करते हैं, जिससे आपका मुश्किल से आपका पहली बात है हार्डली आपका क्लाइंट आपका प्रपोजल व्यू कर पाता है। अगर जब व्यू करता है फिर उसके बाद वो अब हायरिंग का चांस काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। तो सक्सेस रेशियो इसका बहुत कम होता है। तो क्यों ना हम अपना सक्सेस रेशियो बढ़ाएं? तो बढ़ाएंगे कैसे हम लोग? हम इसके ओनर को डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली कैसे अप्रोच करेंगे? हम सिंपल यहाँ से इसका जो नाम है फ्रीडम मोटर, इसको कॉपी करेंगे। आप चाहें तो गूगल पे भी जा सकते हैं, और अगर चाहें, लेकिन जो मेरा रिकमेंडेड वे है वो है लिंक्डइन। आप सिंपल आएंगे लिंक्डइन पे, यहाँ पर सर्च बार पे एंटर कर देंगे फ्रीडम मोटर्स। फ्रीडम मोटर जब आप एंटर करेंगे, आपने सिंपल चले जाना है कंपनीज के ऊपर। कंपनीज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर फ्रीडम मोटर की यहाँ पूरी कंपनी नजर आ गई, एजेंसी है या कंपनी है। तो सिंपल आपने इसको ओपन करना है। आपका मेन टारगेट होगा आपने इसका डिसीजन मेकर फाइंड करना, जो कि हायरिंग कर रहा हो, जो भी जिसने वो जॉब पोस्ट की, या पे जो भी ओनर होगा इस कंपनी या एजेंसी का। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आप पहले इस कंपनी की ना एक दफ़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा कि कंपनी क्या रेलिवेंट भी है कि नहीं आपके फील्ड से, क्या इसकी कंपनी की हिस्ट्री अच्छी है कि नहीं। तो मेरी नज़र में अगर मैं देखूँ तो इसकी एक वेबसाइट भी आई थिंक होगी, क्या वेबसाइट को हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसके आप देखें 51 to 200 एम्प्लॉयज़ है, जो कि काफ़ी अच्छी जो एक कंपनीज की शेप में मेरी मुझे नज़र आती है।
बाकी 1 के फॉलोअर्स हैं और मिशिगन की है और मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि ई कॉमर्स का काम करते हैं। तो अगर हम इसके प्यूपल में जाएं, हमने अभी इसका डिसीजन मेकर फाइंड करना है, तो मुझे अब इसका डिसीजन मेकर चाहिए। आपने किसी भी एम्प्लॉय को अप्रोच नहीं करना, वो एम्प्लॉय आपका कोई भी फ़ायदा नहीं कर पाएगा। आपने इसका डिसीजन मेकर, ओनर, फाउंडर, CEO इस तरह कोई फाइंड आउट करना है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे हेड ऑफ सेल्स आ गया है, HR आ गया है, अच्छा फाइनेंस आ गया है बंदा, CEO हमें यहाँ से मिल गया है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अगर हमें इसका फाउंडर मिलता है तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, HR आ गया, ठीक है। ये देखें, आपको यहाँ से इसका ओनर मिल गया है जिसका नाम है सिस्तो वैन डेलियन, आई थिंक सम काइंड ऑफ सिस्तो, नाम रीडेबल थोड़ा मुझे लिए मुश्किल है। तो इसका ओनर हमें मिल गया, फ्रीडम मोटर्स का हमें ओनर मिल गया, जो कि अभी हमने कुछ मिनट पहले जॉब देखी थी यहाँ पर PPC रॉकस्टार की, जिसके ऊपर 20 to 50 प्रपोजल लोगों ने सेंड आउट किए हुए। लेकिन हम लोग अपने सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए हम सिंपल इसका ओनर अप्रोच करेंगे। तो वो हमें फाइंड आउट कर लिया हमने सिंपल लिंक्डइन के थ्रू। अब सिंपल आपने इसका लिंक्डइन ओपन करना है। आपने करना है कि आपने सिर्फ एक को अप्रोच करके ये नहीं कहना कि यार ये क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सक्सेस रेशियो नहीं है, या फिर क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब क्लाइंट मिल नहीं रहा। आपने ये करना है, आपने जिस तरह मैंने अभी यहाँ इस एक डिसीजन मेकर तक पहुँचा, इसी तरह आपने 100 एटलीस्ट 100 की लिस्ट बना लेनी है। 100 जॉब्स निकाल के, 100 इसके डिसीजन मेकर निकाल, अच्छी कंपनीज एजेंसीज निकाल कर उनका डिसीजन मेकर फाइंड आउट करके एक एक्सेल शीट में आपने उसको यानी कि फिल आउट कर देना है। जब आपके पास 100 आ जाएंगे आपके डिसीजन मेकर, आपके क्लाइंट्स जिसको आपने अप्रोच करना है, फिर आपने क्या करना है, उनकी एक्सेल शीट से आपने 1 by 1 उनको अप्रोच करना स्टार्ट करना है। अब अपने अप्रोच कैसे करना है, आपने सिंपल यहाँ मैसेज पे आना है, आपने इसको एक कस्टमाइज अपना मैसेज सेंड करना है, आपने टाइटल लिखना है, आपने अपनी डिटेल, अपना ओवरव्यू देना है कि आप कौन है, क्या करते हैं, आपकी सर्विस क्या है, आपके चार्जेस कितने हैं। उसके चार्जेस ऐसे अभी ना स्टार्टिंग में अपने पहले मैसेज में डिस्कस नहीं करने, पहले आपने एक बॉन्ड बनाना है, एक कनेक्शन बनाना है उसके साथ। अपना पोर्टफोलियो आप शेयर करेंगे यहाँ पर। तो अब आप देखें कि जहाँ पर यहाँ 20 से 50 बंदे यहाँ पर बिड कर रहे हैं एक जॉब के लिए, वहीं पर आपने अपना सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए डायरेक्टली क्लाइंट को अप्रोच किया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से आपका सक्सेस रेशियो जो है कह लें कि 10 to 100% तक जा सकता है, और इससे आपके क्लाइंट को विन करने के चांसेस कह लें कि बहुत ऊपर जा सकते हैं। Okay guys, so this is the way which you can utilize to close your first international high paying deal. तो मैं अभी तो सही एक मेथड मैंने आपको बताया, इस तरह के दर्जनों मेथड हैं जो कि आप यूटिलाइज करके आपका क्लाइंट अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस अपने मैं चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली जाते हुए सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाइएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।